स्टेट उनके माध्यम से ये योजना चल रही है, कई योजना चल रही है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। उस योजना के माध्यम से मैं आज मोदी जी का भी मैं सलूट धन्यवाद देता हूँ। अपने वार्ड एक छोटे से एक छोटे से गांव का एक पार्षद उनकी अपनी तरफ से यहाँ पर अभी पूर्व में यहाँ पर वीरेंद्र सिंह पंवार जी है। ये वीरेंद्र सिंह पंवार जी दीदी इसी परिवार के सदस्य हैं, परिवार के। उनको भाई को फालिश पड़ा था। आप पिछले करीब 2 महीने पहले आए थे, आप भी उसके निवास पे गए थे और आपने उसके भाई के लिए व्हील चेयर जो सहायता भी करी है, उसके लिए भी मैं जोरदार तालियों से दीदी का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर ठीक मेरे पड़ोस में जो मुजफ्फरपुर परिवार भाई गजेंद्र सिंह रावत जी, श्याम सिंह रावत जी, वहाँ पे करीब 10-12 परिवार हैं। उन परिवारों की उनकी एक बिटिया है संगीता, बेचारी जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस दिन थी वो जीवित थी जब हमारे यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, प्रोग्राम था। तो दीदी, हालांकि बहुत टाइम हो गया था, दीदी को हमने कहा कि दीदी जरा वहाँ पे ऐसी स्थिति है, बहुत स्थिति ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा चल गए। तो जब दीदी ने भी देखा तो वहाँ पे देखा तो उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा। ठीक 2 दिन बाद वो हमारे बीच से चली गई, उसको भी मैं नमन करता हूँ। उसके बाद जब दीदी के संज्ञान में हम लोग लाए तो दीदी ने उनको उसी दिन बता दिया था कि भाई इस स्थिति गंभीर को देखते हुए, हालांकि उन्होंने 5-7 लाख रुपया लगभग खर्चा कर दिया था। दीदी ने उसको तुरंत जब उनको संज्ञान में आया उसके बाद तुरंत आर्थिक सहायता से कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद आएगी। दीदी ने तुरंत एक्शन लेते हुए जब उस परिवार की जो उन्होंने देखी स्थिति देखी तो लगभग 1 लाख से ऊपर उन्होंने चेक दे दिया उसको, उस परिवार को, उसके पति को। उनकी एक लड़की है, उसके लिए भी मैं दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अनगिनत हैं। अभी हमारे यहाँ पर 2-3 कैजुअलिटी हो चुकी है। हमने वहाँ भी जाना था उस दिन, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गई थी, इसलिए जो है वहाँ नहीं जा पाए हम। निश्चित रूप से दीदी ने कहा कि मैं दूसरे दिन उस परिवारों को मैंने उनका नाम भी दिया है और निश्चित रूप से जब जिस समय लगेगा उस परिवार को भी दीदी बिल्कुल उस परिवार की भी सहायता करनी है, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं आज जो हमारा ये सम्मान समारोह था, जो हमारी सड़कें थी और जो हमारे आने वाले 5 सड़क तो है, 5 से 10 के बीच में मैंने जो दीदी आपको बोला, उन सड़कों का भी आपने यहाँ पे जीर्णोद्धार करना है। इसीलिए आपके लिए मैं बैठा हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग बैठा है, बहुत बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है। भाई नाम तो सबने ले लिया था यहाँ पे, भाई उन्होंने हमारे कार्य जो संचालन कर रहे थे। तो मैं सभी लोगों का मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने एक बुलावे पर, ये सिर्फ ये हमारे एक कोने का जो है बुलावा है। ये अगर मैं पूरे गांव को बुलाता तो यहाँ पे भीड़ भी इतनी होती कि यहाँ पे जगह भी नहीं होती। तो ये बुलाव पर आप लोग यहाँ पे आए, मेरी मातृशक्ति यहाँ पे आए, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गगण, सम्मानित हमारे आर्मी से रिटायर्ड जितने भी यहाँ पर आए, हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं जो यहाँ पर आए एक छोटे से बुलाव पे, मैं सभी लोगों का जो है हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन धन्यवाद दूंगा। अब मैं आगे आज ये धन्यवाद कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधानसभा की विधायक आदरणीय दीदी ऋतु खंडूरी भूषण जी, आपका मैं अपने क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करता हूं तथा आप समस्त महिलाओं का, हमारे बुजुर्ग भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कम से कम 4 बजे से यहाँ पे बैठे हैं और इतनी गर्मी में आपने जो है दीदी को सुनने के लिए जो है समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। एवं जैसे कि आप सबको विदित है, दीदी के द्वारा वार्ड संख्या 37 और 39 में 1 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें जो है विभिन्न सड़कें हमारे जो है 39 नंबर और 37 नंबर वार्ड में बन रही हैं,
जो कि सामने भी बनी है, एक मेरी रोड भी बनी है, आगे भी 2-3 रोडें हैं इसमें। 39 नंबर में भी एक जो है लगभग 1 किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, धन्यवाद करूंगा विधानसभा अध्यक्ष जी का। आपके द्वारा जो है कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में 12 डॉक्टरों की नियुक्ति जो है तत्काल कर दी है, क्योंकि कई लोग जो है बराबर बोलते रहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, जबकि 5 डॉक्टरों की नियुक्ति आपने पहले की है। इस समय 12 डॉक्टरों की नियुक्ति आपने की है, उसके लिए भी आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जोरदार तालियां। और आपके माध्यम से जो है हमने जो है यहाँ पे झंडी चौड़ में 108 सेवा के लिए भी प्रार्थना की है। आप उसके लिए भी प्रयास कर रही हैं ताकि झंडी चौड़ की जनता को जो है सुविधा मिल सके। 108 यहाँ पे खड़ी रहेगी, कहीं ना कहीं उसका लाभ कोटद्वार में भी जो 108 है, मेरे ख्याल से मैं जब उधर हल्दू खता कलालगट्टी बैठता हूँ तो लोग कहते हैं कि 108 का फायदा केवल झंडी चौड़ वाले उठाते हैं, बाकी लोग नहीं उठाते। तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके द्वारा झंडी चौड़ में विभिन्न स्कूलों का पूरी कोटद्वार विधानसभा में जीर्णोद्धार किया गया है। 1 करोड़ 20 लाख का जो है आपके द्वारा जो है राजकीय इंटर कॉलेज झंडी चौड़ में कार्य करवाया गया है, और एक 30 लाख की बिल्डिंग और आई है। लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का काम आपके द्वारा जो है झंडी चौड़ उत्तरी में जो हमारा राजकीय इंटर कॉलेज है उसमें किया गया है। तो मेरे ख्याल से पहली आप विधायक होंगी जो स्कूलों के लिए इतना ध्यान दे रही हैं, सरकारी स्कूलों के लिए। वरना आज तक जितने भी विधायक मंत्री संतरी हुए हैं, किसी ने भी स्कूलों को जो है चमकाने का प्रयास नहीं किया। आपने झंडी चौड़ पश्चिमी में जो है 3 छत गेट निर्माण, दीवार निर्माण का कार्य करवाया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद दीदी। इसी तरह से आपके द्वारा कोटद्वार में सभी स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बढ़िया बढ़िया व्यवस्था दी है। कहीं पे फर्नीचर दिया है, कहीं पे जिम की व्यवस्था की है, कहीं पे जो है 3 छतों के निर्माण किए हैं, कहीं पे दीवारों का निर्माण किया है। ये जो है हमारे बच्चों के लिए जो है आप सोचती हैं, ये जो है हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो हमारे बच्चों का भविष्य जानता हो, उनके भविष्य के लिए काम करता हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः आपका बात है और हमारी क्षेत्र की विधायिका भी है, तो हम तो डबल सौभाग्य के पात्र हैं। तो आपका दीदी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 33 में। और सभी मातृशक्ति यहाँ पे जो आई हुई है, काफी देर से इन्होंने इंतजार किया। तो सभी मेरी माता और बहनों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्लीज 2 मिनट दीदी बोलने वाली है। एक अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ पे अभी हमारे स्वर्गीय श्री भुवनचंद खंडूड़ी जी का यहाँ पे नाम आया, जो हमारे लिए आदर्श है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आज के इस मंच के माध्यम से कि झंडी चौड़ में एक वो समय था, दीदी आप भी इसको सुन लीजिएगा, ये मैं पूरे कोटद्वार विधानसभा में बोलता हूँ, हर पंचायत में बोलता हूँ और हर जगह बोलता हूँ। झंडी चौड़ वो जगह थी कि हमारे पूर्वज बड़े भाई सब तुम्हारे जानते हैं, समझते हैं, समझेंगे कि कभी यहाँ पे कोई 10,000 20,000 बीघा के लिए जमीन के लिए कोई लेने को तैयार नहीं था। ये समय 2012 से जब हमारे भुवनचंद खंडूड़ी जी हमारे परिवहन राज्य मंत्री थे, ये उस टाइम की बात थी जब हमारे क्षेत्र में कोई 50,000 रुपए बीघा जमीन खरीदने को तैयार नहीं था। झंडी चौड़ का नाम सुनते ही उनको लगता था अरे यार क्या करना वहाँ, क्या जाना, रास्ता नहीं है, तो ये है, पुल नहीं है। लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी सोच से आज अगर हम 50 लाख के भाव जमीन बेच रहे हैं, ये हमारे सम्मान आदरणीय एक्चुअल में शेरे गढ़वाल हमारे भुवनचंद खंडूड़ी ही है और थे, क्योंकि वही थे शेरे गढ़वाल। यार मैंने जब उनको आपने विधानसभा लोकसभा में बोलते हुए सुना होगा, क्या खुले मन से वो बोलते थे, अपने गढ़वाल के लिए लड़ते थे। ऐसे परिवार से हमारी दीदी आती है। दीदी के अंदर थोड़ा पता क्या है, इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, दीदी आप पूर्णिमा में आओ, मैं घर भाषा बोला भाई एक बात कि दीदी थोड़ा चापल भाषा किसी ला दीदी आई तैयार हो जा और पता लगा कुछ भी नहीं। दीदी थोड़े हमसे तीन बात भुला दिया कमल हो मिलवे नहीं हम अश्विनी बोले सार लेगा ना कि भाई के नहीं भाई ना, वो थोड़ा दीदी को अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहीं पर अगर वो ये बोल दे, वो स्पष्ट बात ही बोलती है प्यार की भाई हम एक जगह सभा में गए किसी को दुख
व्यक्त करने गए। अब उन्होंने बोल दिया साहब भैया आप पार्षद आप सुन लो। बोला यार वो 2 मंजिल में मुझे मकान बना दिया, वो जो है पीएम आवास का आया हुआ था। बोला और वहाँ उसकी रिकवरी आ रही है। तो दीदी वहाँ पे बैठी थी, दीदी से वो शिकायत कर रहा था। तो दीदी ने कहा यार कि भैया ऐसा है, ये तो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ओला आपकी जो हेल्प करनी है वो मैं कर सकती हूँ, जो मेरे क्षेत्र अधिकार में आता है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। आप इन बताओ कि गलत बात क्या? अब ये अगर बुर लगा तो गलत बात है। दीदी ने को स्पष्टता बोली, और सिद्धि में बोली कि कोई फिक्र नहीं, चिंता नहीं कर, टेंशन नहीं, कर लो और वो सार लेगी ना लोग भाई लगन वो चीज बढ़िया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। आपने सुना मेरे को 2 मिनट के लिए। और दीदी का एक बार